Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. Today we are going to start Unit 2 Responsibilities of Youth in Nation Building. We will learn how the young generation can play a key role in shaping a strong, united, and progressive nation. Let's explore the lesson from the inspiring speech of Quaid-e-Azam and understand how you too can contribute in your country's success. This chapter is basically the part of speech which was given by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah to the students of university. The speaker was कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये जो स्पीच दी थी ये कायद-ए-आज़म ने दी थी और इसकी टाइप है एक्सर्प्ट्स फ्रॉम स्पीच, यानी कि ये एक स्पीच का एक छोटा सा हिस्सा है। इवेंट बोलते हैं मौके को, मौका कौन सा था? कन्वोकेशन। कन्वोकेशन होती है एक फॉर्मल सेरेमनी जो यूनिवर्सिटी में होती है, जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी डिग्रीज या डिप्लोमाज रिसीव करते हैं। जगह थी ढाका यूनिवर्सिटी और डेट थी 24 मार्च 1948। कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जो कायद-ए-आज़म है वो स्पीच डिलीवर कर रहे हैं ढाका यूनिवर्सिटी में, डिलीवर्ड एट ढाका यूनिवर्सिटी, और जो डेट है वो 24 मार्च 1948 की है। कायद एड्रेस्ड एज अ फ्रेंड, जो कायद-ए-आज़म है उन्होंने जो खिताब किया था वो एज अ फ्रेंड किया था, नॉट एज अ हेड ऑफ द स्टेट, रियासत के हेड के तौर पर नहीं किया था। पर्पस, इसका मकसद क्या था? टू गाइड यूथ, नौजवान नस्ल को समझाना, उनकी रहनुमाई करना, नॉट टू डिलीवर अ फॉर्मल एकेडमिक टॉक। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कायद-ए-आज़म बात कर रहे हैं कि आप लकी जनरेशन है। लकी जनरेशन कैसे हैं अब हम इसमें ये डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट स्टेपिंग इनटू लाइफ, जो स्टूडेंट हैं वो अपनी अमली जिंदगी में कदम रख रहे हैं इन अ फ्री एंड सॉवरेन पाकिस्तान, एक आज़ाद रियासत में। जो फ्रीडम आज़ादी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है, जिम्मेदारी का नाम है, नॉट लाइसेंस। इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपके दिल में जो आता है आप वो करें। नाउ इज़ द टाइम फॉर यूनिटी, अब इत्तेहाद का टाइम है, डिसिप्लिन नज़्म व ज़ब्त का, एंड हार्ड वर्क और मेहनत का। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं जो कि स्ट्रगल्स ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के उसके बारे में है। सबसे बड़ा चैलेंज था रिफ्यूजी क्राइसिस, यानी कि हिजरत का बहुत बड़ा मसला था। काफ़ी ज़्यादा जो मुसलमान हैं वो हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। मैस किलिंग इन पंजाब एंड दिल्ली, पंजाब और दिल्ली में जो है वो कत्लो गारत हुआ था। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस, और जो मुसलमान हैं इन्हें जो है मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, सच एज़ इकोनॉमिक, मुआशी एंड पॉलिटिकल और सियासी। फंड्स ब्लॉक्ड, जो फंड हैं वो ले लिए गए, रोक दिए गए थे। मिलिट्री शेयर विदहेल्ड, और जो फौजी सामान है उसको रोक लिया गया था। ब्लॉकेड ऑफ प्रोविंसेस, और जो सूबा है उस पर भी नाकाबंदी कर दी गई थी। कायद-ए-आज़म सेड दैट फोकस ऑन एजुकेशन, कायद-ए-आज़म ने अपने स्पीच में स्टूडेंट्स से कहा कि अपनी जो एजुकेशन है उस पर फोकस करें। स्टूडेंट्स मस्ट गिव 100% अटेंशन टू स्टडीज़, कि जो तलबा हैं वो अपनी जो तवज्जो है वो तालीम पर दें। इट्स अ ड्यूटी, यही खिदमत है टू पेरेंट्स, वालिदैन की, एंड टू द स्टेट और रियासत की, कि जो नौजवान अपने वालिदैन और रियासत की खिदमत इस तरह कर सकते हैं कि वो अपनी जो तालीम है उस पर तवज्जो दें। ओनली एजुकेशन विल प्रिपेयर यूथ, जो यूथ को जो चीज़ प्रिपेयर करेगी वो एजुकेशन है फॉर नेशन बिल्डिंग, और यही चीज़ जो है नेशन को बिल्ड करने में मदद देती है। कायद-ए-आज़म ने अपनी स्पीच में जो स्टूडेंट्स हैं उनको वार्निंग दी थी, वार्निंग्स टू द यूथ। कौन कौन सी वार्निंग दी थी? बिवेयर ऑफ, कि खबरदार रहो, फिफ्थ कॉलमनिस्ट्स, इंटरनल ट्रेटर्स हैं उनसे। इंटरनल ट्रेटर्स मतलब कि जो अंदरूनी दुश्मन होते हैं उनसे खबरदार रहे। सेल्फिश एक्सप्लॉइटर्स, फेक लीडर्स, और जो मफाद परस्त लोग होते हैं उनसे जो है खबरदार रहे। स्पोर्ट ट्रू सिंसियर पैट्रियोट्स, और जो सच्चे और बेलौस खादिम है ना उनको पहचाने। क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट, यानी कि जो कायद-ए-आज़म है उन्होंने क्रिटिसाइज किया था किस चीज़ को? कॉलोनियल माइंडसेट को। कॉलोनियल माइंडसेट क्या होता है? कॉलोनियल माइंडसेट यानी कि ऐसी ज़हनियत जब लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे। कायद-ए-आज़म ने कहा कि जो नौजवान है ना, नौजवान तालीम, हुनर और मेहनत पर तवज्जो दें, सिर्फ नौकरी के पीछे ना भागें। ओल्ड सिस्टम, पुराना निज़ाम, जैसे कि ओनली क्रिएटेड क्लर्क। कायद-ए-आज़म ने कहा था ये जो तालीम का पुराना निज़ाम है ना ये सिर्फ जो क्लर्क ही पैदा कर सकता है। यूथ ओनली एम्ड फॉर गवर्नमेंट जॉब, और जो यूथ है वो सिर्फ यही चाहती है कि उसको गवर्नमेंट जॉब ही मिले, और जैसे जिंदगी में कोई एम रह ही नहीं गया, या फिर और कोई चीज़ जो है वो जिंदगी में करने के लिए बची नहीं है। इवन एमए डिग्री होल्डर्स अर्न लेस देन लेबरर्स, इवन एमए डिग्री होल्डर्स, यहाँ तक कि जो एमए डिग्री होल्डर्स हैं अर्न लेस देन लेबर्स, वो मजदूरों से भी कम कमाते हैं। गवर्नमेंट कैन नॉट गिव जॉब्स टू ऑल, और जो गवर्नमेंट है वो सबको नौकरी दे भी नहीं सकती। कायद-ए-आज़म also spoke about the new avenues for youth. Avenues means opportunities. नौजवानों के लिए जो नए मौके हैं उनके बारे में बात की कायद-ए-आज़म ने। He said that
ڈونٹ فیل ashamed فار مینوئل ورک. کبھی بھی ہنر سیکھنے میں جو ہے وہ شرم محسوس نہ کریں. لرن ٹیکنیکل سکلز، جو تکنیکی کام ہے وہ سیکھیں. جوائن یعنی کہ شامل ہوں بینکنگ بینکاری میں، کامرس تجارت میں، لا قانون، بزنس انڈسٹری اور صنعت میں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ نئی رائے تلاش کریں اور خود کو محدود نہ کریں. ٹیکنیکل سکلز پہ زور دیتے ہوئے قائد اعظم نے کچھ ایگزامپلس دی تھی. A man left government job. ایک آدمی جو گورنمنٹ جاب چھوڑتا ہے، joined bank on RS 200، اور وہ جو بینک کو جوائن کر لیتا ہے اور اس کی سٹارٹنگ میں جو پے ہے وہ 200 ہوتی ہے. After 4 years، 4 سال کے بعد کیا ہوگا، 1500 پر منتھ اینڈ became branch manager. 4 سال کی محنت کے بعد وہ ہر ماہ کتنا کمائے گا، 1500، اور اس طرح وہ برانچ کا مینیجر بھی بن سکتا ہے. شوز گروتھ ان پرائیویٹ سیکٹر. قائد اعظم نے کہا کہ جو نجی شعبے ہیں نا، اس میں ترقی کے زیادہ چانسز ہیں. میسج ٹو یوتھ. اس اسپیچ میں قائد اعظم نے نوجوانوں کو ایک پیغام دیا. ڈونٹ چیز کلرک جابس. صرف کلرک کی نوکری کا پیچھا نہ کریں. بلڈ سکلز. ہنر سیکھیں. انڈسٹریز، بزنس، ہنر، صنعت اور کاروبار میں اپنا مقام بنائیں. ہیلپ یور سیلف اینڈ یور نیشن. خود اور ریاست دونوں کی ترقی کے لیے کام کریں. Inshallah, we will continue with the more chapters in the next lecture. Till then, stay blessed and keep studying with passion. Thank you so much for watching.